Today in this video we will discuss about the accounting treatment of reserve and accumulated profit when there is change in the profit sharing ratio of existing partners. मीन्स कि उस टाइम में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होगा जब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कब होता है? जब फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही होती है, इफ एनी ऑफ द रीजन्स, किसी भी रीजन से, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़े थे। ठीक है, तो उनमें से किसी भी रीजन से वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब उनका पास्ट में क्या कुछ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा होगा और फ्यूचर में वो कुछ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना चाह रहे हैं। तो इसमें कह रहा है द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड reserves appearing in the balance sheet on the date of changing in the profit sharing ratio। जिस डेट पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होगा उस डेट पर जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो हैड बीन अर्न बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। ये कब का होगा? प्रॉफिट और रिजर्व्स वगैरह ये फॉर्म के रिकॉन्स्टिट्यूट होने से पहले का होगा। ठीक है, बाय द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, जो भी पार्टनर्स होंगे उनके ओल्ड रेशियो में उस फॉर्म प्रॉफिट को अर्न किया गया होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कहने का मतलब क्या है कि जब फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही थी उस टाइम में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या नाम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व वगैरह पड़ा होगा इन बैलेंस शीट, वो प्रॉफिट और रिजर्व वगैरह उस टाइम का पड़ा होगा जब उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा होगा, उससे पहले का प्रॉफिट और रिजर्व पड़ा होगा। ठीक है, सो बिफोर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं उससे पहले सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो वो जो प्रॉफिट और रिजर्व्स वगैरह जो भी पड़ा होगा वो क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी पुराने पार्टनर्स, जो भी मतलब पार्टनर्स हैं इन फॉर्म। ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशियो एंड बिल नॉट बी सोन इन द न्यू बैलेंस शीट। और जब नई बैलेंस शीट तैयार की जाएगी, क्योंकि जब फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो पुरानी डीड वगैरह सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, नई डीड लिखी जाएगी, नई डीड के बेसिस पे सारी चीजें नए सिरे से तैयार की जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब भी फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो उस कंडीशन में पुरानी डीड कैंसिल होती है और नई डीड लिखी जाती है, और नई डीड के लिखने पर बैलेंस शीट वगैरह उसका कई सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। तो जो नई बैलेंस शीट बनेगी उस टाइम में उस प्रॉफिट और रिजर्व को शो नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पर हम एक अपना क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरह से हम उन सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग profit in the ratio of 4:3:2 from 1st April 2017. They decide to share the profit equally. On that date, their books shows the following items। मतलब कहने का मीन्स है कि ए बी सी तीन पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 का था पहले, लेकिन वो 1 अप्रैल 2017 से वो चाह रहे हैं कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो वो क्या हो जाए? इक्वली हो जाए। इन फ्यूचर वो जो प्रॉफिट शेयर करें वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करें। ठीक है, अब जब इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि उनका जो ये रेशियो है 4:3:2, तो इसमें एक कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा, कोई सेक्रीफाई कर रहा होगा। अब जो पार्टनर पहले प्रॉफिट ज्यादा ले रहा था तो जरूरी थोड़ी है कि अब लॉस में वो उस चीज को लेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस जो गेनिंग पार्टनर है वो कहना सेक्रीफाइंग पार्टनर्स को क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो उस कंपनसेशन के बेसिस पर जो भी वो होता है उसका अमाउंट उसको एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ऑन द दैट डेट देयर बुक्स शोज द फॉलोइंग आइटम्स। क्या आइटम्स थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अमाउंट इसमें दे रखी 2,40,000, जनरल रिजर्व 90,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1,80,000 का। अब कह रहा है रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज हमें बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम देखो कुछ कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, क्या? ओल्ड रेशियो ए बी सी का कितना था? 4:3:2
2, 4 + 3 + 2 = 9, 4/9, 3/9, 2/9. न्यू रेशियो 1:1:1, 1 + 1 + 1 = 3, 1/3, 1/3, 1/3. अभी इस कैलकुलेशन में न्यू रेशियो का कोई भी रोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं किसके लिए? जो पास्ट में उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था, रिजर्व वगैरह अर्न किया, जनरेट किया था, उस प्रॉफिट और रिजर्व्स के बारे में हम वो कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अभी न्यू रेशियो के बारे में यहाँ पर कोई भी रोल प्ले नहीं किया जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एंट्री हमने उसके लिए पोस्ट की, उसके बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। कितना आया? प्रॉफिट एंड लॉस था हमारा 2,40,000, जनरल रिजर्व था हमारा 90,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 1,20,000 का। अब इन सबको हमने क्या किया? टोटल किया। उसके बाद में हम क्या करेंगे? इनका जो रेशियो है उस रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। ए शेयर्स 4,50,000, इन सबको प्लस करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 4,50,000। अब ए का शेयर कितना था? ओल्ड रेशियो कितना था? 4/9, तो 4/9 करेंगे तो आ जाएगा 9 5 जा 45 और 5 4 जा 2 lakhs, 2 lakhs ए का आ गया। अब बी के बारे में, बी का शेयर्स 4,50,000 इंटू 3/9, 9 5 जा 45 और 5 3 जा 15, 1,50,000। ठीक है, तो 1,50,000 बी का शेयर आ जाएगा। सी शेयर 4,50,000 इंटू 2/9, 9 5 जा 45 और 5 2 जा 10, 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख सी का शेयर आ जाएगा। ये तो बात हो गई हमारी किसकी? प्रॉफिट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व जो मेंशन किया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद में उसमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दे रखा था, कितने का? 1,80,000 का। इसको भी वो एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि उनका अपना बेनिफिट है वो पास्ट का बेनिफिट है। ठीक है, अब ए शेयर्स कितना था? 1,80,000 अपॉन 4/9, तो 9 2 जा 18 और 2 4 जा 8। ठीक है, 80,000 आ जाएगा। 20 शेयर्स 9 2 जा 18, 3 2 जा 23 जा 60,000। ठीक है, 9 2 जा 18 और 22 जा 40, तो ये आ गया हमारा 80,000, 60,000 एंड 40,000, टोटल मिला के 1,80,000। तो जो भी क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व, इस तरह का कोई भी पास्ट का प्रॉफिट वगैरह इस तरह की चीजें मेंशन की हुई होती हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको पहले से एडजस्ट कर दिया जाता है, चाहे वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो रहा हो, चाहे वो फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा हो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, किसी भी रीजन से कोई भी पॉइंट बनेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो भी पुराना प्रॉफिट रिजर्व वगैरह जो भी पड़ा होगा फॉर्म के अंदर, उस प्रॉफिट और रिजर्व वगैरह को इस ओल्ड रेशियो में उनके एडजस्ट करके उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।